ओके बच्चों, बच्चों एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसका आंसर भी सिंपल होना चाहिए। ओके, 6 ओम 6 ओम 6 ओम निकालिए, इसका कितना आएगा ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस? 2। कैसे सर उसको पैरेलल में बनाना। मुझे कैसे पता कि पैरेलल में है? सर वो 6 आएगा सर। 6 नो, आयुष कह रहा है कि तीनों पैरेलल में है, मैं कैसे मानूं? सर वो बोल बोल सर बुक में से चलो बेटा, आंसर तो तुम सही दे रहा है, ध्यान दो बेटा। ऑल 3 आर नॉट सीरीज, दे आर इन पैरेलल। अब कैसे पता लगे कि पैरेलल में है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल? ऑल द फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड एट द वन एंड, ऑल द सेकंड, यानी कि अब जब ए बी है, इसको आप सी मानो, इसको बी मानो। अब यार ये देखो, जंक्शन पॉइंट देखो, इस जंक्शन पॉइंट, एक जंक्शन पॉइंट ये है, ये सी। इस जंक्शन पॉइंट पर 1 2 और 3, 1 2 3, इन तीनों का एक एक इस सी पॉइंट पर, ध्यान दो बेटा, इस सी पॉइंट पर इससे कनेक्ट करना। इस पॉइंट को देखो, इस सी पॉइंट को, इस सी पॉइंट पर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे बच्चों, इस पॉइंट पर एक इसका एंड जुड़ा हुआ है 6 ओम का। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ध्यान रखना बेटा, सी पॉइंट पर R1 का भी एक है, R2 का भी एक है, और ध्यान देना बेटा, ये देखो ये देखो ये R3 का भी एक जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ आइए बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आप देखेंगे R2 का ये वाला, R3 का ये वाला, तो R1 का ये वाला, ये जुड़े हुए हैं आपस में पैरेलल। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो फिर बी और सी और डी के बीच का हो गया रेजिस्टेंस, आपने तो कहा था ए और बी के बीच में। सो रिमेंबर, सी और बी एक ही बात है बेटा, सी और बी क्योंकि दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं, और ए और डी एक ही है क्योंकि वो दोनों एक ही पॉइंट जुड़े हुए हैं, चाहे तो सी और डी कह दीजिएगा या ए और बी कह दो। अब तीनों पैरेलल में है, 6 6 6, तो सिंपल आंसर हो गया 1/r is equal to 1/6 plus 1/6 plus 1/6 is equal to 3/6 is equal to 6/3, 3 divided by 6 divided by 3, so answer is 2 ohm। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन से जूझते हुए। एक और पैटर्न के बेटा क्वेश्चंस आते हैं
वो मैं आपको बता दूं पहले। ये देखो सभी को ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए पूरे में ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4, ये 2, ये 4, ये 2 और ये इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया मुझे ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है। कैन यू कैलकुलेट? इफ यस तो राइट इन चैट बॉक्स वाई and do fast. If not, ये सब नहीं हो पाएगा तो मैं तुम्हें करवाता हूँ। अरे कोई तो बोलो। सर क्वेश्चन ही नहीं सुन पाया सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या बेटा? सर क्वेश्चन नहीं सुन पाया सर, मैं वो नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, सामने आपके ये बना हुआ है डायग्राम, देख लीजिएगा। इसमें ये 3 का है, ये 2 का, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, 4 और इनफाइनाइट तक लगे हुए हैं। इन ऐसे इनफाइनाइट तक के जो रेजिस्टेंस है उनको ए और बी भी निकालना है। कैन यू कैलकुलेट? If yes, then ठीक, okay, आयुषा ये yes बोल रहा है, और कोई yes बोल रहा है? फरेंज, आस्था, are you trying? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Yes, very good, very good. तो आप जल्दी कीजिए, मैं आपको 3 to 4 मिनट्स का समय दे रहा हूँ उसके लिए, ठीक है? सर इसमें सर ऐसा करेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को x मान लिया, फिर 1/r1 + 1/r2 से 1 + x/x पहली इक्वेशन। कैसे कैसे बोलना सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अपन ने x मान लिया, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी x, फिर उसके बाद उसको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, तो उसको अपन मान लेंगे 1/r AB तो पॉइंट ले लिए स्टार्टिंग वाले, तो अगर इतना इनफाइनाइट है उसमें से थोड़ा सा हटा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर सर उसमें AB लेके 1/x + 1 जितना भी मतलब वो रेजिस्टेंस आते जा रहा है करते जाओ। हाँ, अब इसमें सिर्फ यही मुझे आपको सिखाना है, तुम तो सही पकड़ रहे हो। बस अब मैं आगे नहीं बोलूंगा कि तुम किसको x मानोगे, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको। गुड, वेरी गुड, दिस इज द वे। सर 2 मिनट और दे दो। हाँ नहीं, टाइम है बस, ठीक है टाइम। बस मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें से किसको x मानना है ना? ये मुझको सिखाना है आपको कि x किसको मानते हैं, इसलिए मैं वेट करूंगा और आप लोग चलो बेटा। वेरी गुड, वेरी नाइस, सही कर रहे हो। सर ऐसा तो नहीं है सर, R1 + R2/R1R2 + R1 + R2। नहीं ऐसा नहीं होगा। ये वो जो श्रेयस ने बताया है वो उसने सही पकड़ लिया है, बस उसको ये मुझे ये देखना है कि वो x किसको मानता है, क्योंकि इसमें x मानने की चॉइस आपके पास है।
सर मैंने x ऐसा मान लिया कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब a और b जहाँ पे आपने लिखा है ना, उसके बाद जहाँ पे आपने पहली बार 2 लिखा है वहां पे अपन डायरेक्टली x लिख देंगे, तो जितना टोटल रेजिस्टेंस है वो एक ही जगह पे आ जाए। एक रजिस्टर का पूरा रेजिस्टेंस को x मान लिया मैंने। थोड़ी सी तू गलती कर रहा है, शायद ठीक कर ले, लेकिन सोच तो सही है बिल्कुल। अप्रोच जो तेरी है वो बिल्कुल सही है, अप्रोच सही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सी गलती होगी तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए। सर उसमें मैंने जो पहले माइनस किया था ना, उसकी जगह ऐसा कर लेंगे कि a और b के बाद पास में जो x रखा हुआ है उसमें सेम एक सेगमेंट ऐड कर देंगे और उसके बाद में उन दोनों का निकाल लेंगे। गुड, कर वेरी गुड। अच्छा ये थोड़ा इसको ध्यान रखना बेटा, इसमें जो आंसर आएगा वो कोऑर्डिनेट की इक्वेशन से इसका आंसर आएगा। अभी चेंज कर रहा हूँ इसका जो आंसर। हाँ सर इक्वेशन आ रही है सर x स्क्वायर के इसमें। हाँ वो ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में आएगी। वेरी गुड सर 2√3 आ रहा है। कितना 2√3 2√3 वो के देखा 2√3। चलिए ठीक है, अब ये दो और कर रहे हैं, इनको भी ट्राई कर, क्योंकि तो मैंने वैसे लिख दिया अंदाज से, क्योंकि किसी बुक का नहीं है तो इसलिए मुझे भी मालूम इसका आंसर क्या है। उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। सर बस इतना पूछना है कि अब जैसे इसमें आपने 4 और 2 को वो रख लिया, सेम रख लिया, तो इसमें अब जो एक सेगमेंट ऐड करेंगे वो 1 और 1 का ऐड करेंगे कि 4 और 2 का ही ऐड करेंगे? चल मैं 4 और 2 करेंगे, 4 और 2। यस सर। इसका आंसर 2√3 आया है। गुड। सर मेरा नीचे दीपेश का। सर मेरा नीचे दीपेश का। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। सर इक्वेशन तो आ रही है x² - 6x - 36 = 0। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसको करता हूँ, आप इसको फॉलो करेंगे, जहां जहां जिसने गलती की होगी समझ में आ जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को
समझने का एक तरीका होता है। इसमें अपने को एक पैटर्न देखना पड़ता है, पैटर्न वो आपको कहाँ से मिल रहा है, वो पैटर्न आपको कहाँ से मिल रहा है, राइट। ये है सब मेरे बात। क्या ये पैटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है? नो, एक्चुअली आपको जो पैटर्न मिल रहा है ये मिल रहा है 4 2 4 2 4 2 4 2। यदि आप इसको छोड़ दो 3 और 2 को, पहले वाले को, तो 4 2 4 2 4 2 मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ का जो है ये एक साथ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम इतना बोलेंगे केवल कि लेट अस कंसीडर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज हाफ। क्या मान लिया आपने इसको? हाफ। बस ये है इसका। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों बड़ा कैसे आपस में सीरीज में, नो पैरेलल में। तो इसका आंसर होगा 2r अपॉन 2 प्लस r, राइट। मैंने इसको डायरेक्ट किया है, ये मतलब कि आपको बड़े हुए बच्चे, ठीक है ना, सही है। ओके, प्लस ये जोड़ दो 3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल। इसका आंसर कितना होना चाहिए नहीं पता, हमें इतना पता है कि ये इनफाइनाइट तक का आर था बच्चों, इनफाइनाइट तक का आर आंसर है। तो उसमें 2 और 3 और जोड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये आंसर भी कितना होगा? हाँ, 2r अपॉन 2 प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू r। बस अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको कर दीजिएगा। तो 2r प्लस 6 प्लस 3r अपॉन 2 प्लस r इज इक्वल टू r। ओके, नाउ 2r plus 3r कितने हुए? 6r, सॉरी 5r, 5r plus 6 is equal to 2r plus r square। सबको यहाँ ले जाओ, r square minus 3r plus 6 is equal to 0, no, minus 6 is equal to 0। ओके, यहाँ से लगा दो थ्योरम, r is equal to minus b यानी plus 3 plus minus ट्रांसलेट हो रहा है, कोई बात नहीं, जो भी आ जाए 3 कितना जाएगा? 9 माइनस ये कैसे संभव है? कहीं गलती कर दी क्या? plus 6 plus 3r upon 2 5r plus 6 is equal to 5 plus r square, so we will do r square minus 3r minus 6 is equal to 0, so b square minus 4ac is equal to minus 4ac यानी 24 से अपॉन 2a यानी कि 2। तो आंसर इज r is equal to 3 plus minus
अंडर रूट 33/2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसके दो आंसर आएंगे। पहला आंसर r = 3 + √33/2, और जो दूसरा आंसर होगा उनका होगा 3 - √3/2। कौन सा आंसर सही है? क्यों बच्चों, कौन सा आंसर सही है, ये वाला कि दूसरा वाला? 3 सर प्लस 3 प्लस सर रेजिस्टेंस नेगेटिव हो क्या जाएगा। हो जाएगा? सर रेजिस्टेंस नेगेटिव। यस, वेरी गुड। बिकॉज क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा बच्चों वो लगभग 6 से थोड़ा कम आएगा, है ना, और 5 से अधिक होगा, दैट मींस 3 से दिखेगा। तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। एंड रेजिस्टेंस नेवर नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो नहीं होता कभी, तो वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया। आंसर इज 3 + √3/2। गॉट इट? श्रेयस, समझ में आया? यस सर। कहाँ गलती की? सर वो मैंने 3 और 2 की को ऐड करते करते पता नहीं कैसे 6 ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें एक ही चीज क्या पढ़नी है कि वो पैटर्न कहाँ से एक सा होता है, सिमिलरिटी कहाँ से शुरू हो रही है, बस उसको पूरे को आर कर दो और सबको जोड़ के आर की इक्वल कर दो, है ना? यस सर। हाँ, इसको बहुत सिंपल तरीका है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसी से बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, कि जहां से पैटर्न सेम हो रहा है उस पैटर्न को बस पकड़ लो और वहां से आगे बढ़ जाओ। सर सीधे सीधे इस टाइप के आ सकते हैं? हाँ, कोई नहीं, मैं तो देखिए क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही नहीं बेटा, इतना मत है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, जितने भी अपने पैटर्न हैं तो सभी पैटर्न के एटलीस्ट एक एक दो तो आपको करवा दूँ, जिससे कि आप उसको कर सकें समय आने पर, है ना? ओके, अच्छा, बीट स्टोन ब्रिज के मैंने आपको करवाया था, आपने उसकी प्रैक्टिस की थी इसके बाद? मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला यदि मैं ये कहूं कि इस क्वेश्चन में आपको हर ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है ये बता सकते हो? सर क्या? इसकी हर ब्रांच में से ए बी सी और डी, ए बी सी सी डी ए डी और बी डी, इसमें से हर ब्रांच में से कितना करंट पास होगा? यू कैन कैलकुलेट। यस सर, ट्राई कर सकते हैं सर। करो। हालांकि मैंने आपको एक इस टाइप का करवाया था क्वेश्चन, फिर से दे रहा हूँ, और इसमें बस मैंने ये ऐड बैटरी कर दिया कितनी है। है सर? हाँ, बस मैंने इसमें एक इसको ऐड कर दिया है। ध्यान रखना बेटा, इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट, क्योंकि इसमें आप देख लो ये बीट स्टोन ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है, दैट मींस यू कांट रिमूव दिस सर्किट इफ इट इज नॉट रिमूव्ड, तो इट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, क्योंकि ये 10.5 है, ये 5.10 है, यहाँ भी 10.5 है, 5.10 है, इट इज नॉट इन balance condition, so it is the example of complex circuit, not mixed circuit. सर बैटरी की वैल्यू दे दो।
हाँ हाँ एक मिनट लिखना बाकी है, सेकंड बोलिए। चलिए बच्चों मैं करता हूँ उसको, मुझे थोड़ा टाइम दिया है। 2 मिनट सर। ओके बच्चों ओके। सर इक्वेशन तो आ गई थी। आ गई थी, गुड। चलो अब बेटा सिर्फ मैं भी एक ही काम करूंगा केवल कि मैं केवल बनाऊंगा इक्वेशन,
यदि वो सही बन गई तुम्हारी तो मानना कि सही है, इसके बाद का काम बच्चों और आप कर दोगे। एक ग्रुप ये लेना है, देखो एक ये लेना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां से शुरू किया i, ठीक है, तो ये हो गया i1, ये कितना हो जाएगा i माइनस i1, राइट। इसके बाद i1 यहां गया, मान लो यहां से i2 चला गया, इफ इट इज i2 तो i माइनस i1 माइनस i2, ओके, दिस इज i माइनस i1, ये आ रहा है, ये क्या जाएगा i माइनस i1 प्लस i2, सब में जोड़ दो तो ये i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, i2 से i2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर ठीक कैंसिल हो गया। अब यहां से वापस आई करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, इसमें 10 into i1 है, 10 i1 ये प्लस 5 i2, इसको यहां लेके जाओ, ये आएगा माइनस में, माइनस 5 I minus I1 is equal to 0 because there is no battery. अब सॉल्व करेंगे इसको, 10 I1 plus 5 I2 minus 5 I1, 5 I plus 5 I1 is equal to 0, 10 I1 और 5 I1 वो 15 I1 plus 5 I2 is equal to 5 I और 3 I1 plus I2 is equal to I, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, I1 plus I2 is equal to I। दूसरी इक्वेशन आप यहां से निकालेगा इसको, तो ये ऐसे आ रहा है, हम कैसे घुमाएंगे, पहला ये है 5 I minus I1 minus I2, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, अपोजिट है, सो ये क्या हो जाएगा अपने को माइनस 10 I minus I1 plus I2 plus I2, I minus I1, बिल्कुल जल्दी काम लेते हैं, सॉरी जल्दी लगा रही है, ये I1 क्या है, तो यहाँ बचेगा केवल I1 माइनस I2, ये I1 माइनस I2 है, अब कटेंगे वो बिल्कुल भी जल्दी काम लेते हैं, सो सॉरी, अब 5 I1 minus I2 minus 10 I minus I1 plus I2, ये भी माइनस में है, minus 5 I2 is equal to 0, open bracket 5 I1 minus 5 I2 minus 10 I minus 10 I1 plus, ठीक है सॉरी, ये माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, ये हो गया माइनस 10 I2 minus 5 I2 is equal to 0,
5i1 और 10i1, कितनी हो गई ये 15i1 माइनस 5i2 माइनस 5i2 माइनस 10i2 माइनस 20i2 माइनस 10i is equal to 0, इसको यहाँ ले जाओगे 15i1 minus 20i2 is equal to 10i, 5 से डिवाइड कर दो 3i1 minus 4i2 is equal to 2i, इक्वेशन नंबर 2। क्या है बच्चों, समझ में आ गया? इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है? अभी ब्रेक में जब होने वाला है, ब्रेक में आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपका किस फॉर्म में आएगा? I1 और I2 के फॉर्म में आंसर आना चाहिए इसका। I1 इज इक्वल टू जो भी आएगा इनटू I आएगा, ऐसे ही I2 आएगा। ये अभी आप करके मुझे बताएंगे, इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा इसको, राइट? तो अभी चूंकि टाइम पूरा हो रहा है तो भी इसको ब्रेक करते हैं, 10-20 मिनट से फिर से मिलेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा आप भी पानी पी लीजिएगा। ओके, फ्रैक्शन में आ रहा है सर, ये तो बहुत क्या बेटा? फ्रैक्शन में आ रहा है। कोई बात नहीं, वो आंसर फ्रैक्शन में आएगा और ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ मैं बता दूं, थोड़ा हिंट कर रहा हूं मैं आपको, 17 आएगा नीचे,